आसमान में रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही थीं। छोटू और ढोलू के साथ सभी लोग आज पतंगबाजी करने में लगे थे। जब बब्बन ने ढोलू की पतंग काट दी तो ढोलू रोने लग गया। मेरी पतंग काट दी दद्दू, मेरी पतंग काट दी। ये तो खेल है ढोलू, इसमें हार जीत लगी रहती है, दद्दू ने कहा। पर ढोलू नहीं माना। वो घर के अंदर की तरफ भाग गया। बब्बन की पतंग अब दरोगा और छोटू की पतंगों से पेच लड़ा रही थी। तभी बब्बन ने दरोगा की पतंग को भी काट दिया। अरे दरोगा भैया, इस बार सस्ता वाला मांझा लेकर आए हो, ये कहकर बब्बन हंसे जा रहा था। पर अभी छोटू की पतंग लहरा रही थी। दरोगा खुद हार चुका था, पर वो चाहता था कोई ना कोई बब्बन को जरूर हरा के दिखाए। वो चिल्लाने लगा, छोटू 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 छोटू, काट डाल इस बब्बन की पतंग, हाँ कसम पहाड़ी वाले बाबा की। छोटू पूरी कोशिश कर रहा था, पर बब्बन ने उसकी पतंग को भी काट दिया। बब्बन जोर जोर से हंसे जा रहा था। तभी आसमान में एक दूसरी चमकीली सी पतंग दिखाई दी। बब्बन उसको देखकर चौंक गया। अरे, अब ये किसकी पतंग उड़ रही है? अभी काट कर दिखाता हूं। पर उस चमकीली पतंग ने बब्बन की पतंग को काट दिया। बब्बन जोर से चिल्लाया, अरे दादा, ये किसने किया? छोटू और दरोगा बब्बन की कटी पतंग देखकर खूब चहकने लगे। पर ये पतंग है किसकी? छोटू बोला। तभी दूर से मास्टरनी वो पतंग उड़ाते हुए पास आई। सभी उनको देखकर चौंक गए। अरे मास्टरनी जी, आपने बब्बन भैया की पतंग काटी? छोटू बोला। और बब्बन भैया कैसी रही? ये कहकर मास्टरनी जोर जोर से हंस रही थी। बब्बन हक्का बक्का रह गया। ओहो, ये क्या किया? मास्टरनी मेरी पतंग काट दी। तो क्या हलवाई जी, आपने भी तो सबकी पतंग काटी थी। मास्टरनी मांझे को लपेटते हुए बोली। यही तो खेल का मजा है। चलो सब लोग, अब लड्डू खा लो। दद्दू सबके लिए लड्डू लेकर आए। सबने मजे से लड्डू खाए। पर ढोलू अभी भी नाराज घर में बैठा हुआ था। दद्दू उसके पास गए। दद्दू ने उसको समझाया। देखो ढोलू, जरा सी बात पर क्यों नाराज होते हो? बब्बन भी तो पतंगबाजी में हार गया। वो तो अब मजे से लड्डू खा रहा है। चलो तुम भी अच्छे बच्चे बनकर बाहर आ जाओ और मिठाइयों का आनंद लो। पर ढोलू सच में बहुत गुस्सा था। उसने कहा, मुझे नहीं खानी। मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मैं किसी न किसी चीज़ में जीत नहीं जाता। मैं आज तक किसी भी चीज़ में जीत नहीं पाया। तभी एक ढोलची ढोल बजाता हुआ गांव की तरफ आया। दद्दू बाहर आए तो उन्होंने देखा सभी लोग ढोलची को घेरे हुए खड़े थे। वो राजा का कोई संदेश लेकर आया था। सुनो सुनो सुनो, गांव के सभी लोग सुनो। महाराज ने ये ऐलान किया है कि गांव में वो एक प्रतियोगिता करवाना चाहते हैं। इस प्रतियोगिता में गांव के लोगों को गांव की कोई एक ऐसी वस्तु या किसी भी ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाना होगा जिसे वो गांव की सबसे खास चीज समझता हो। इसके लिए आप सभी को आज पूरे दिन का समय दिया जाता है। विजेता का निर्णय खुद महारानी के द्वारा होगा। विजेता सिर्फ वो नहीं होगा जो अच्छी कला का प्रदर्शन करेगा। विजेता के चित्र में इस सोच को भी देखा जाएगा कि वो गांव की किस चीज़ को सबसे खास समझता है। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे 1 हफ्ते तक महल में रहने का मौका दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। गांव में लोगों में खूब हलचल शुरू हो गई। बब्बन बोला, देख लेना मास्टरनी, इस बार ये प्रतियोगिता मैं जीत कर दिखाऊंगा। मास्टरनी भी बोली, अरे जाओ जाओ बब्बन हलवाई, किसमें कितना दम है देख लिया जाएगा। मैं चित्रकला पढ़ाती हूँ बच्चों को। ड्राइंग बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। दरोगा लेकिन बहुत परेशान खड़ा था।
पर मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। मैं बचपन में बनाता था घोड़ा और बन जाता था हाथी। मैं क्या करूँगा कसम पहाड़ी वाले बाबा की। दद्दू को सबको देखकर बड़ा आनंद आ रहा था। कई समय बाद ये सब आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये देखना मज़ेदार रहेगा कि जीतेगा कौन। ढोलू को वो मौका मिल चुका था जहां वो ये जीत कर सबको दिखा देगा कि वो किसी से कम नहीं है। छोटू की ड्राइंग भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पर उसने सोचा वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा ज़रूर लेगा। बिगुल बज चुका था। सभी लोग तैयारी में लग गए। सबसे पहले वो चीज़ ढूंढनी थी जो गांव की सबसे खास लगती हो। दरोगा ने सोचा सबसे खास तो राजमहल है। अगर राजमहल ना हो तो फिर राजा और रानी रहेंगे कहाँ। राजमहल सबसे खास चीज़ है। वो महल के बाहर बैठकर राजमहल का चित्र बनाने लगा। बब्बन पूरे गांव में चक्कर लगा रहा था। वो ढूंढ रहा था कि ऐसी क्या खास चीज़ हो सकती है जो राजा को पसंद आ जाए। तभी उसे रानी का ख्याल आया। रानी के अलावा और कौन हो सकता है जो राजा को सबसे पसंद हो। और रानी इस गांव की सबसे खास हिस्सा थी। पर वो रानी का चित्र उन्हें बिना देखे बनाएगा कैसे। फिर उसने सोचा अगर वो कुछ मिठाइयाँ देने रानी के पास जाए तो वो उनसे उनका चित्र बनवाने की इजाज़त ले सकता है। वो महल की तरफ चल दिया। बाहर उसे दरोगा चित्र बनाता हुआ मिला। सही है दरोगा, इस बार भी तुम्हें हार का मजा चखाऊंगा, बब्बन चिढ़ाते हुए बोला। दरोगा बोला, अरे जा रे हलवाई, बहुत देखे तेरे जैसे। बब्बन हंसते हुए महल के अंदर चला गया। ढोलू को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बनाए। उसने सोचा वो मास्टरनी के पास जाकर पहले देख कर आए कि वो क्या बना रही हैं। उसने देखा मास्टरनी दद्दू के पास घर के बाहर बैठी हुई थी और कागज़ पर पेंसिल से कुछ तस्वीरें बना रही थी। उसने धीरे से देखा। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बना रही थी। उसने मास्टरनी से पूछ ही लिया, मैडम आप क्या बना रही हैं। मास्टरनी ने कहा, ढोलू नकल करना गंदी बात है। कितनी बार समझाया है तुम्हें। जाकर अपने दिमाग से कुछ सोचकर बनाओ। खुद पर विश्वास रखो। ढोलू मुंह फुलाकर वहां से चला गया। उसने सोचा क्यों ना छोटू के पास जाया जाए। वो छोटू को ढूंढने निकला। छोटू बब्बन की दुकान के आगे बैठा जलेबियों का चित्र बनाने में लगा था। ढोलू ने देखा। उसे जोर से हंसी आई। ये क्या छोटू, महाराज ने गांव की खास चीज बनाने को बोला है, अपनी खास चीज नहीं। छोटू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चित्र बनाने में लगा हुआ था। ढोलू को उसने नज़रअंदाज कर दिया। ढोलू को और गुस्सा आया। उसे ये प्रतियोगिता हर हाल में जीतनी थी। वो दरोगा के पास गया। दरोगा चित्र बनाते बनाते सो चुका था। उसने दरोगा के चित्र को देखा। उसके मुंह से हंसी छूट गई। दरोगा उठ खड़ा हुआ। कसम पहाड़ी वाले बाबा की, खबरदार मेरे चित्र को चोरी करने की कोशिश भी की। अरे जाइए दरोगा जी, आपका चित्र चोरी करने से अच्छा है मैं चित्र ही ना बनाऊं। डोलू ने मजाक बनाकर वहां से निकल गया। दरोगा को यह सुनकर बड़ा बुरा लगा। उसने अपने चित्र को देखा। उसे और खूबसूरत बनाने के लिए उसमें और रंग भरने लगा। ढोलू ने सोचा छोटू और दरोगा तो इस प्रतियोगिता में ज़रूर हार जाएंगे। बस बब्बन और मास्टरनी जी से ही अब मुकाबला करना है। शाम होने लगी थी। सभी लोगों ने अपने अपने चित्र को लगभग पूरा कर लिया था। पर छोटू अभी भी पूरे गांव में इधर उधर भटक रहा था कि कोई खास चीज़ दिख जाए जिसका वो चित्र बना सके। वो सब चीज़ों को यही सोच रहा था, सब चीज़ मामूली हैं, खास क्या है उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे घबराहट होने लगी कहीं वो ये प्रतियोगिता हार ना जाए। वो तालाब के पास उदास बैठा रो रहा था। तभी उसने पानी में देखा। पूरा गांव पानी में बहुत खूबसूरत लग रहा था। सारी गलियां, बब्बन भलवाई की दुकान, दरोगा का थाना, मास्टरनी का विद्यालय, राजा का महल और उसका घर,
सभी कुछ कितना खास था। उसने तुरंत चित्र बनाना शुरू कर दिया। अगली सुबह सभी लोग राजमहल पहुंचे हुए थे। राजा और रानी बारी बारी सभी के चित्रों को देख रहे थे। सबसे पहले दरोगा के चित्र को देखा गया। दरोगा ने राजमहल को बनाया था, पर वो चित्र राजमहल नहीं, हवा महल लग रहा था, जैसे महल हवा में लहरा रहा हो। रानी ने पूछा, आपने ये क्यों बनाया? दरोगा बोला, महारानी, राजमहल के बिना ये गांव है ही क्या? हमारी शान आप और राजा जी ही तो हैं। ये सुनकर रानी कुछ नहीं बोली। उन्होंने बब्बन से उसके चित्र दिखाने को कहा। बब्बन ने कपड़ा हटाया तो सभी लोग चौंक गए। उसने बहुत ही सुंदर रानी का चित्र बनाया था। राजा बोले, अद्भुत! ये चित्र तो बहुत सुंदर है बब्बन, पर महारानी का ही चित्र तुमने क्यों बनाया? बब्बन का चेहरा गुलाब जैसा लाल हो चुका था। वो बोला, महाराज, रानी जी से खास और कौन हो सकता है? वो ना हो तो ये गांव तो गांव रहे ही ना। उसकी गुलाबी देखकर सभी को बड़ी हंसी आई। राजा ने कहा, अच्छा, रानी ही सब कुछ हैं तो फिर हमारा क्या काम है? अरे महाराज, आप तो देवता हैं। आपकी वजह से हमारा गुजर बसर होता है, पर रानी ना होंगी तो आप भी कैसे खुश रहेंगे? बब्बन ने कहा। राजा ने उसकी तरफ तिरछी नजर से देखा, फिर छोटू को उसका चित्र दिखाने को बोला। छोटू ने चित्र दिखाया। छोटू का चित्र देखकर सभी को हंसी आ गई। उसने गोल गोल जलेबियां बना रखी थीं और बगल में अपना चित्र बनाया था जो जलेबियां खाए जा रहा था। बहुत अच्छा छोटू, तुमने अपने सबसे खास चीज़ बनाई है, ये कहकर राजा हंस दिए। रानी ने ढोलू से चित्र दिखाने को कहा। ढोलू चित्र दिखाने से पहले थोड़ा हिचकिचाया, फिर कपड़ा हटाकर सबको दिखाया। उसका चित्र देखकर सब दंग रह गए। उसने तालाब के पानी में सारे गांव की परछाई बनाई थी। ये देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। छोटू बोला, गजब! इससे खूबसूरत चीज तो आज तक मैंने नहीं देखी। दरोगा भी तारीफ किए जा रहा था। ढोलू शान से तन कर सबके सामने खड़ा था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये ढोलू ने बनाया है। फिर बारी मास्टरनी की आई। मास्टरनी ने अपना चित्र दिखाया। उन्होंने दद्दू का चित्र बनाया था। दद्दू के साथ ढोलू और छोटू भी खड़े थे। उसका चित्र एकदम ऐसा लगता था जैसे वो चित्र में से बोल पड़ेंगे। निर्णय कर पाना अब कठिन हो चुका था। सभी ने एक से बढ़कर एक चित्र बनाए थे और सभी की सोच भी काफी नेक थी। सब रानी की तरफ ध्यान से देख रहे थे। फिर रानी ने कहा, इस प्रतियोगिता में सभी ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। मुझे विजेता चुनने में बड़ी उलझन हुई, पर मैंने एक विजेता को चुन लिया है और वो विजेता है ढोलू। ढोलू ये सुनकर खुशी के मारे झूमने लगा। जब सभी उसको बधाई देने लगे, तभी दद्दू अचानक बोले, ठहरिए महारानी, मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ, मगर ढोलू ने इस मुकाबले में सही तरह से हिस्सा नहीं लिया है। ये सुनकर सब दंग रह गए। दद्दू ने पूरी बात बताई। दरअसल ढोलू ने ये चित्र अपनी मेहनत से नहीं बल्कि मेरे एक रसायन की मदद से बनाया है। ढोलू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो कांपने लगा। उसने दद्दू के संदूक से एक शीशी रसायन की निकाल ली थी जिससे उसने ये चित्र बनाया था। पर यह बात दद्दू को कैसे पता लगी, वो सोच में पड़ गया। दद्दू ने बताया, ढोलू जीतने के लिए इतना पागल हो चुका था कि उसने जीतने के लिए कोई भी रास्ता चुना। सभी लोग अब ढोलू को गुस्से से देख रहे थे। ढोलू ने अचानक रोना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से रोए जा रहा था। मैं कभी किसी भी चीज में नहीं जीता, मुझे जीतना है, मैं कभी नहीं जीत पाया। रानी बोली, ढोलू, जीतने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम गलत काम करके भी जीत लें। गलत तरीके से जीतने से अच्छा है हम सही करके हार जाएं। आज जो तुमने किया वो बहुत शर्मनाक है। छोटू और दरोगा के चित्र अच्छे नहीं हैं, पर उन्होंने सही तरीके से इस प्रतियोगिता को खेला।
अब इस प्रतियोगिता के विजेता तुम नहीं हो। इस प्रतियोगिता का विजेता मैं मास्टरनी को चुनती हूँ। उन्होंने जबकि तुम्हारी ही छवि को अपने चित्र में बनाया है, ये सोचकर शायद कि तुम और छोटू दद्दू के साथ हमारे गांव का गौरव हो, पर आज तुमने सभी के साथ साथ इस चित्र को भी झूठा साबित कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, मैं अब कभी नहीं करूँगा। ढोलू रोए जा रहा था। मास्टरनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, ढोलू, एक शिष्य को हारता देखकर एक अध्यापक कभी जीत नहीं सकता। आज मुझे बहुत बुरा लगा है। आज मैं इस जीते इनाम को भी स्वीकार नहीं करूंगी। ढोलू को इतना बुरा आज तक कभी नहीं लगा। उसने मास्टरनी से कहा, सॉरी मैडम, मैंने आपको बहुत शर्मिंदा किया है। इसके लिए हाथ से मैं कभी अचार नहीं खाऊंगा। ठहरो ढोलू, अचानक दद्दू बोले, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा हो, पर मेरा उद्देश्य तुमको सबक सिखाना ही था। और रही तुम्हारे चित्र की बात, ये तुमने अपने परिश्रम से ही बनाया है। दद्दू के शब्दों को सुनकर सब सोच में पड़ गए। राजा ने पूछा, आपकी बात का मतलब हम समझे नहीं दद्दू। दद्दू बोले, महाराज, वो रसायन जो ढोलू मेरे पास से लेकर गया था, वो सिर्फ पानी था। वो कोई जादुई चीज़ नहीं थी। तभी मैंने ढोलू को वो ले जाने दिया। उस नकली रसायन की वजह से उसमें अपने अंदर आत्मविश्वास आ गया और उसने वो करके दिखाया जो आपके सामने है। ये सुंदर चित्र ढोलू की अपनी मेहनत से बना है। ये बात का पता खुद ढोलू को भी नहीं था। उसका सच सभी के सामने लाने के लिए मैंने उसकी गलत हरकत सबके सामने बताई। ढोलू को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये चित्र उसने खुद बनाया था। वो ये सुनकर बड़बड़ाते बड़बड़ाते बेहोश हो गया। ये चित्र मैंने बनाया है, मैंने बनाया है। जब उसकी आंखें खुलीं, उसने देखा सभी लोग उसके चेहरे को हंसी के साथ देख रहे थे। छोटू बोला, ढोलू, तू तो बहुत बड़ा पेंटर बनेगा। उसने ढोलू को गले लगा लिया। रानी ने कहा, इस प्रतियोगिता में तुमने अपनी गलती का एहसास किया और इतनी सुंदर चित्र का प्रदर्शन किया। इसके लिए तुम्हें महल में 1 हफ्ते रहने का इनाम तो नहीं मिलेगा, पर हाँ, तुम्हें अचार के ढेर सारे डिब्बे महल से ज़रूर दिए जाएंगे। ढोलू खुशी से चहचहा उठा, हाय मेरे अचार, बाल बाल बच गए। सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सभी के चित्रों को राजा ने अपने महल में लगवा दिया और मास्टरनी जी और बब्बन को एक अच्छा चित्र बनाने के लिए इनाम में कई सारे कपड़े और किताबें मिली। छोटू और दरोगा को सांत्वना पुरस्कार के लिए 2 पतंगे दे दी गई, जिसे वो आसमान में उड़ाते उड़ाते महल के बाहर चले गए।